नमस्ते। ऐसा सोचना कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं पूरी तरह से सही नहीं है। भक्ति और आध्यात्मिकता तो अक्सर शांति, संतोष और एक गहरी खुशी का स्रोत होते हैं। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कुछ लोग बाहरी दुखों या चुनौतियों से जूझ रहे हों और वे पूजा पाठ में इसलिए ज्यादा ध्यान लगा रहे हों क्योंकि उन्हें उससे सहारा और शक्ति मिलती है। लेकिन ये कहना कि पूजा पाठ दुख का कारण है, ठीक नहीं है। महादेव, जो स्वयं वैराग्य और गहन साधना के प्रतीक हैं, हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। प्रिय साधक, जीवन एक बहती हुई नदी के समान है जिसमें सुख दुख के अनेक रंग घुलते मिलते रहते हैं। कभी किनारा शांत और सुरम्य लगता है तो कभी तेज धारा और पत्थरों से टकराना पड़ता है। इस यात्रा में बहुत से लोग शांति और स्थिरता की तलाश में अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। कुछ सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं तो कुछ आध्यात्मिक गहराई में उतरना चाहते हैं। यह प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या जो लोग भक्ति और पूजा पाठ में अधिक समय बिताते हैं वे वास्तव में दुखी रहते हैं? क्या आध्यात्मिकता हमें संसार से दूर कर देती है और हमें केवल निराशा ही हाथ लगती है? मेरा मानना है कि ये दृष्टिकोण अधूरा और एक तरफा है। भक्ति और पूजा पाठ स्वयं में दुख का कारण नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने भीतर की शांति और शक्ति से जोड़ता है। जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी, पानी और धूप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मन और आत्मा को पोषित होने के लिए श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। पूजा पाठ वो धूप और पानी है जो हमारे भीतर के सद्गुणों को पल्लवित करता है। दुख के कारण और आध्यात्मिकता का महत्व। ये सच है कि जीवन में दुख आते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है और यहाँ हर चीज अस्थायी है। प्रियजन बिछड़ते हैं, सफलताएं असफलता में बदल जाती हैं और शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देता है। ये स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों में हमें पीड़ा हो, लेकिन आध्यात्मिकता हमें इन दुखों का सामना करने की शक्ति देती है। ये हमें सिखाती है कि ये संसार केवल भौतिक नहीं है, बल्कि इससे परे भी एक सत्य है। जब हम अपनी पहचान केवल शरीर और मन तक सीमित रखते हैं तो परिवर्तन और हानि हमें बहुत अधिक विचलित करते हैं। लेकिन जब हम अपनी चेतना को उस अविनाशी सत्य से जोड़ते हैं तो हम एक गहरी स्थिरता का अनुभव करते हैं। पूजा पाठ का सही अर्थ। पूजा पाठ केवल कुछ मंत्रों का जाप करना या कुछ रीतियों का पालन करना नहीं है। इसका सही अर्थ है अपने अहंकार को समर्पित करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को दूर करना और सत्य के प्रति अपने हृदय को खोलना। जब हम सच्चे भाव से किसी शक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उस अनंत शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। भक्ति हमें विनम्र बनाती है। ये हमें सिखाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं तो हमारे अपने दुख भी कम होने लगते हैं। दुख के संभावित कारण जब पूजा पाठ सही ढंग से न किया जाए। ये भी सच है कि कभी कभी पूजा पाठ भी दुख का कारण बन सकता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब इसे सही भावना और समझ के साथ न किया जाए। कुछ संभावित कारण इस प्रकार हैं। 1. अहंकार का पोषण। यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ इसलिए करता है ताकि वो दूसरों से श्रेष्ठ दिखे या उसे समाज में सम्मान मिले तो ये भक्ति नहीं बल्कि अहंकार का पोषण है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की आलोचना करेगा और हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा, जिससे उसे दुख ही मिलेगा। 2. फल की आसक्ति। यदि कोई व्यक्ति केवल भौतिक लाभ या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करता है तो जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसे निराशा होती है। सच्ची भक्ति तो निस्वार्थ होती है, जिसमें केवल प्रेम और समर्पण का भाव होता है। 3. संसार से पलायन। यदि कोई व्यक्ति संसार की जिम्मेदारियों से भागने या कठिनाइयों का सामना न करने के लिए पूजा पाठ का सहारा लेता है तो ये पलायन उसे और अधिक दुखी करेगा। आध्यात्मिकता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है, न कि उनसे भागने की। 4. कट्टरता और अंधविश्वास। यदि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर कट्टर हो जाता है और दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करता है तो वह अलगाव और संघर्ष का अनुभव करेगा, जो दुख का कारण बनेगा। 5. आंतरिक शुद्धि का अभाव। केवल बाहरी रीतियों का पालन करने से कोई लाभ नहीं होता यदि हमारे भीतर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव भरे हों। सच्ची भक्ति तो हमारे हृदय को शुद्ध करती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। महादेव के जीवन से प्रेरणा। महादेव का जीवन हमें वैराग्य और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे स्वयं संसार के स्वामी होते हुए भी एक सरल और तपस्वी जीवन जीते हैं। उनका शरीर भस्म से लिप्त रहता है और वे कैलाश पर्वत की शांत गुफाओं में ध्यान करते हैं। उनका ये वैराग्य हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। महादेव का तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर चीज को बुद्धि और विवेक से देखना चाहिए। अंधविश्वास और अज्ञानता दुख का कारण बनते हैं। जब हम ज्ञान के प्रकाश में जीवन के रहस्यों को समझते हैं तो हम अधिक शांत और स्थिर रहते हैं। महादेव का विषपान हमें सिखाता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों और नकारात्मकताओं का साहस के साथ सामना करना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने संसार को बचाने के लिए विष पिया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए।
उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती शक्ति और प्रेम का प्रतीक हैं। उनका साथ हमें सिखाता है कि वैराग्य और सांसारिक जीवन में संतुलन बनाना संभव है। भक्ति हमें प्रेम और करुणा से जोड़ती है, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। सच्ची भक्ति का मार्ग सरल और सहज होता है। इसमें आडंबर और दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे हृदय का प्रेम और समर्पण है जो उस परम शक्ति तक पहुंचता है। 1. निस्वार्थ प्रेम। भक्ति का आधार निस्वार्थ प्रेम है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो हमारे हृदय में शांति और आनंद का अनुभव होता है। 2. समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को त्यागना और उस परम शक्ति की इच्छा को स्वीकार करना। जब हम ये जान लेते हैं कि हम केवल एक उपकरण हैं और सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है, तो हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। 3. ध्यान और चिंतन। नियमित रूप से ध्यान और चिंतन करने से हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं और सत्य को समझने की क्षमता विकसित करते हैं। 4. सेवा भाव। दूसरों की सेवा करना भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम और संतोष का भाव जागृत होता है। 5. सत्संग। ज्ञानी और भक्त लोगों के साथ रहने से हमें प्रेरणा मिलती है और हमारी श्रद्धा बढ़ती है। निष्कर्ष। अतः ये कहना कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं एक गलत धारणा है। सच्ची भक्ति तो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाती है। हाँ, यदि पूजा पाठ को गलत भावना या अज्ञानता के साथ किया जाए तो वो दुख का कारण बन सकता है। महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और समर्पण में है। हमें अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरना चाहिए, अहंकार को त्यागना चाहिए और जीवन की हर परिस्थिति का साहस के साथ सामना करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है और यही हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। याद रखें साधक, जीवन एक यात्रा है और भक्ति उस यात्रा का प्रकाश है। इस प्रकाश में चलते हुए हम न केवल अपने दुखों को कम कर सकते हैं बल्कि एक ऐसे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो इस संसार की क्षणभंगुर खुशियों से कहीं अधिक गहरा और स्थायी है। ओम नमः शिवाय।